नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांत निकेतन में। हम सभी हिंदी नाटक पढ़ रहे हैं जो कि एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगाया गया है। हमने जयशंकर प्रसाद के नाटकों को देख लिया है, भारतेंदु हरीशचंद्र जी के। इसके अलावा अन्य कुछ नाटकों को भी देखा है। अगर आपने उन्हें नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। फिलहाल आज जो नाटक पढ़ेंगे हम, उसका नाम है महाभोज, जो कि मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया नाटक है। 1977 ईस्वी में इस नाटक को पटना जिले में बेलछी नामक गांव में होने वाले नरसंहार का प्रभाव दिखाया गया है। इस नाटक में उसी के आधार पर इस नाटक को लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं इस नाटक की महत्वपूर्ण विशेषताओं को, इस नाटक की महत्वपूर्ण बातों को। कथा वस्तु पर आधारित है। जो किसी कथा वस्तु है वो पटना के बेलछी नामक गांव में होने वाले नरसंहार पर आधारित है। 1977 में लिखा गया है। यह नाटक राजनैतिक प्रधान नाटक है जो महाभोज नामक उपन्यास का नाट्य रूपांतरण है। अगर देखा जाए तो सरोहा नामक गांव को इस नाटक के केंद्र में रखा गया है। इसके अलावा टिटहरी नामक गांव को भी दर्शाया गया है, लेकिन संपूर्ण कथा वस्तु अगर हम देखें तो सरोहा गांव के ही इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। इस गांव में आगजनी की घटना होती है जिसमें 1 दर्जन लोग मारे जाते हैं। इस गांव में बीसू, जो कि हरिजन वर्ग का उद्धारक है, आगजनी की घटना के बाद प्रमाण इकट्ठा करता है और उसी से ही संदर्भ में यह नाटक लिखा गया है। इस नाटक की अगर हम महत्वपूर्ण विशेषताओं पर बात करें तो इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें अगर हम देखें तो पिछड़े एवं वंचित जाति के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार एवं अत्याचार का वर्णन किया गया है। प्रतिनिधित्व पात्रों में नैतिकता, अंतर्द्वंद एवं अंतर्विरोध का वर्णन है। राजनीति में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष का यथार्थ स्थिति उजागर की गई है। अवसरवादी मीडिया एवं अफसरशाही का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा व्यंग प्रधान शैली का भी प्रयोग किया गया है। 21वीं सदी की राजनीति एवं मीडिया तंत्र के यथार्थ रूप को उजागर करने का प्रयास किया गया। भारत की आज़ादी से मोहभंग दिखाया गया। इसके साथ ही साथ कानून एवं न्याय व्यवस्था का पतन एवं उनका यथार्थ वर्णन भी हमें इस नाटक में के माध्यम से देखने को मिलता है। सत्ता एवं व्यवस्था का अपराधीकरण दिखाई देता है। जनता को केवल एक वोटर के रूप में प्रयोग किया गया है। बाकी वोट देने के बाद फिर राजनीतिक जो नेता हैं वो भूल जाते हैं जनता का हित करने के लिए। सत्ता और विपक्ष के द्वारा दलित वोटर कार्ड की राजनीति कैसे खेली जाती है उस तरह उसको दिखाया गया है। कहीं न कहीं नाटक में यह भी हमें देखने को मिलता है कि विद्रोह की आग जो है वो दबाई तो जा सकती है पर पूरी तरह से कुचली नहीं जा सकती। नाटक इस स्थिति को भी उजागर किया गया है इस नाटक में कि राजनीति अपने चरित्र खुद बनाती है, इसे सपनों एवं आदर्श वाले व्यक्ति नहीं चला सकते। इस बात को इंगित किया गया इस नाटक के माध्यम से कि राजनीति में जो चरित्र इस नाटक में जो चरित्र हैं वो अपनी भीतरी निर्णय, विवेक एवं साहस से नहीं चलते। इस बात को इसमें दिखाया गया है। इस नाटक के माध्यम से उच्च मध्यम एवं निम्न वर्ग तीनों ही प्रकारों को रखा गया है। पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उसके द्वारा आम समाज में होने वाले अत्याचारों का भी मार्मिक वर्णन दिखाई पड़ता है। राजनीति देश हित से हटकर वर्चस्व या अस्तित्व की लड़ाई बन जाती है, यह भी हमें दिखाई देता है। इसके अलावा इस नाटक में राजनीति स्वार्थों की पूर्ति के लिए नेता वर्ग दूसरों की हत्या करवाने में भी संकोच नहीं करते। बीसू की हत्या इसका एक प्रमाण है। वर्तमान समय की मीडिया एवं रिपोर्टर वर्ग में व्याप्त संवेदन शून्यता का भी वर्णन किया गया है। मीडिया के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही पक्षों का वर्णन दिखाई देता है। पुलिस तथा नेता वर्ग के द्वारा दलितों के ऊपर किए जाने वाले अत्याचार का भी वर्णन किया गया। अन्य विशेषताओं की बात करें तो इस नाटक में पुलिस वर्ग में प्रयोग होने वाली गालियों एवं उनके भ्रष्टाचार का दर्शाया गया है। स्वतंत्र भारत में जातिवाद एक मुख्य मुद्दा के रूप में राजनीति में सामने आती है। राजनीति में कैसे जातिवाद का प्रयोग किया जाता है वो दिखाई देता है। राजनीति के नाम पर होने वाले विभिन्न प्रकार के जो गलत काम होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं वो दिखाई देता है। नरोत्तम एक कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार है, उसको यहाँ पे दिखाया गया। विकास के नाम पर समाज का विकास होगा, इसके नाम पर सत्ता पक्ष जनता को किस प्रकार मूर्ख बनाती है, वोट लेती है, विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देती है, वोट लेने के बाद भूल जाती है, वह भी हमें इस नाटक में देखने को मिलता है। वर्तमान समय में सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पैसे मात्र से संभव नहीं है, यह इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। नाटक में राजनेताओं को विवेकशील एवं शालीन होने की बात कही गई है, जो कि वो होते बिल्कुल भी नहीं है। लखन बीसू की हत्या को अपनी हत्या कहता है। मीडिया को राजनीति का दर्पण कहा जाता है।
बहुत ही अच्छी लाइन है। इसके अलावा गुलामी को किसी भी मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण बताया गया है। पुलिस प्रशासन में व्याप्त धन लोलुपता, लालची प्रवृत्ति, प्रमोशन आदि का लालच जो मिलता है, उन सब का वर्णन कैसे दिखाया गया है इस नाटक में हम देख सकते हैं इस नाटक के माध्यम से। विकास के नाम पर जो कागजी कार्रवाई होती है और असल में कुछ भी विकास नहीं होता, वो भी हमें इस नाटक में देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रगतिशील सोच को उजागर किया गया है। वर्तमान समय में होने वाले शोध की वर्तमान स्थिति भी दिखाई गई। इसके अलावा समाज में समानता स्थापित करनी है तो पहले आर्थिक समानता स्थापित करनी होगी, यह भी हमें दिखाने को प्रयास किया गया है। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल में होने वाले जो उथल पुथल हैं, भीतरी घात है, वो हमें दिखाई दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यह तो कुछ बातें थी, महत्वपूर्ण बातें थी महाभोज नाटक के संदर्भ में। हमने इसका प्रकाशन वर्ष देखा, यहाँ यह किस स्थान की घटना पर आधारित है, इसकी कथा वस्तु देखा और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखा। फिलहाल इस नाटक में बस इतना ही। मिलते हैं एक अन्य नाटक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।